गंगा नदी के किनारे एक साधु रहता था। वह न केवल विद्वान था, बल्कि उसके पास जादुई शक्ति भी बहुत थी। एक दिन वह ध्यान में मग्न था, तभी बाज के चोंच में एक चूहिया छूटकर उसके हाथ में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थी। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर वह उसे घर ले जाना चाहता था। पर उसको उसने मंत्र से, अपने जादुई मंत्र के प्रयोग से लड़की में बदल दिया और ले जाके उसे अपनी औरत को सौंप दिया। कहा, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो मैं आज से यही तुम्हारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल से, स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देखकर प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। सालों बीत गए, कहीं लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु ने उसके पत्नी और उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बेटी का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो और हिसाब से सूर्य ठीक रहेंगे। पत्नी ने भी हामी भर दी। उन्होंने जादुई मंत्र के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दिया। वह बोली, पिताजी यह तो बहुत गर्म है, मैं उनसे विवाह नहीं करूंगी, जो इसमें भी बेहतर होगा। साधु निराश हो गया। उन्होंने सूर्य से कहा कि आप कोई अच्छा सा वर बताइए। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से आप बात कीजिए। उन्होंने अपनी शक्ति से बादलों के देवता को नीचे बुला लिया। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया तो वह अपने पुत्री से विवाह करने के लिए कहा, पर इस बार भी पुत्री ने मना कर दिया। वह कही, उसने कहा, नहीं, मैं दिन रात गीली नहीं होना चाहती हूँ, मुझे पानी नहीं दिन रात अपने ऊपर बादल नहीं बरसाने हैं। वह उनसे भी मना कर दिया। पवन देवता ठीक कह के चले गए। उसने फिर पवन देवता से, साधु ने पूछा, इसके लिए कोई अच्छा वर बताइए। पुत्री ने पवन देवता ने फिर एक पहाड़ को बताया। पवन देवता ने कहा कि यह पर्वत देवता मजबूत होते हैं, मेरी भी सख्त रोक देते हैं, मेरी भी शक्ति रोक देते हैं। साधु ने पवन देवता से अपनी क्षमा मांगी और पर्वत देवता को बुलाया, तो उनकी पुत्री ने फिर उसे मना कर दिया। अरे ये तो बहुत कठोर है, इतने लंबे हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनमें से तो कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाव दिया। वह बोले, मना, मैं काफ़ी सख्त हूँ, मजबूत हूँ, ऊंचा हूँ, पर चूहा मुझसे भी आसानी से बिल से बंद कर निकल जाता है। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी में उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। साधु ने सोचा, इसी को किस्मत कहते हैं, या एक चूहिया थी और चूहे से ही विवाह करना ही उसके भाग में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। शिक्षा, कोई भी अपना मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है।